तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे इंस्पिरेशन चेक पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और कोई भी डाउट होता है या कोई भी किसी भी तरीके का आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। उससे पहले बारी है एक छोटी सी स्टोरी की। ये स्टोरी है एक बहुत बड़े महात्मा की, जिन्हें बहुत ज्ञान होता है, जिनसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछो वो तुरंत बताते हैं। उनका एक शिष्य उनके पास में आता है और कहता है कि गुरुजी मुझे ये बताइए कि मेरे अंदर जो ये अहंकार है ये नहीं जा रहा है। मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, मेरा अहंकार मुझे नहीं ख़त्म कर पा रहा हूँ और मैं इसके साथ जी भी नहीं पा रहा हूँ। आप कुछ ऐसा तरीका बताएं कि मुझे ये अहंकार क्यों बढ़ रहा है, क्यों आ जाता है बार बार, मुझे ये समझ में आ जाए और मैं इससे दूर भाग पाऊँ। तो वो गुरुजी ने उस शिष्य को एक दिया जल रहा था, दिए की ओर इशारा करते हुए बोले कि इसको तुम देखो, इसको आराम से देखो, इसको अच्छी तरह से देख के, इसके ध्यानपूर्वक देख के तुम्हें जो भी तुम नोटिस करते हो तो मुझे बताओ। ऐसा कुछ खास तो नहीं लगा, इसमें तेल डालते हैं, ये जलता है, तेल बंद हो जाता है, तेल ख़त्म हो जाता है तो ये बंद हो जाता है। तो गुरुजी कहते हैं बस यही तो मेरा तुमसे कहना है, तुम्हारा अहंकार जो है वो तेल है और तुम ये दिया हो। जब तक तुम उस दिए में वो अहंकार को डालते रहोगे वो जलता रहेगा। शिष्य को बात समझ में आ जाती है और उसको तरीका मिल जाता है कि वो किस तरीके से अपने अहंकार को दूर कर सकता है। ये छोटी सी कहानी हमें यही बताती है कि हमारी प्रॉब्लम का हल हमारे ही पास होता है। अगर समस्या हमारी है तो समाधान भी हमारे ही पास है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए, उसके समाधान को अपनाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं, पीयर लर्निंग के जितने भी बेनिफिट्स हैं हम डिस्कस कर चुके हैं और पीयर लर्निंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसी का एक जो अपोजिट साइड है वो है पीयर प्रेशर। पीयर लर्निंग में जो चीज़ें सीखना बहुत ही आसान होता है, पीयर प्रेशर उस चीज़ को उतना ही नेगेटिव रूप से बच्चे के सामने या किसी भी बड़े के सामने लेके आता है। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है फियर ऑफ रिजेक्शन। जब भी कोई बच्चा वो किसी ग्रुप में जाके कुछ लर्निंग करता है तो वो अगर उस ग्रुप में अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, उस चीज़ों को अच्छे से नहीं ले पा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं एक डर हमेशा सताता रहता है कि उसको रिजेक्शन ना फेस करना पड़े, उसको फेलियर ना फेस करना पड़े। तो ये बच्चे की पर्सनैलिटी पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जो उसके लिए नहीं ठीक होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है इम्पैक्ट ऑन सेल्फ स्टीम। मतलब अगर बच्चा ग्रुप लर्निंग में सीख रहा है तो उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ ईगो भी कह सकते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचती है जब वो चीज़ें उस स्पीड से नहीं सीख पाता है जितनी और बच्चे सीख रहे होते हैं। सपोज़ एक बच्चे को पूरी क्लास को किसी काम को करने में 5 मिनट लग रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर बच्चे को उस काम को करने में आधे से 1 घंटा लगता है, तो उसको अपने आप में, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत ही कमी आती है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है लिमिटिंग पोटेंशियल। बच्चे में कभी कभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ग्रुप में होने की वजह से उसको वो मौका नहीं मिलता, एकदम से वो सबके साथ काम करने की वजह से वो आगे नहीं आ पाता, तो उसका जो पोटेंशियल है वो एक जगह पे सीमित होकर रह जाता है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर डिसीजन मेकिंग। बच्चा कभी कभी ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आके अपने जो फैसले हैं वो सोचता है कि नहीं, अगर कोई डिसीजन नहीं भी लेता हूँ तो कोई ना कोई तो ले ही लेगा। तो ये जो चीज़ होती है, ये दूसरों के ऊपर छोड़ने की आदत उसको काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है उसकी पर्सनैलिटी पे, और वो उसकी पर्सनैलिटी खुल के सामने नहीं आ पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनहेल्दी रिलेशनशिप। कभी कभी बच्चा दूसरे बच्चों के साथ में कोऑपरेट नहीं कर पाता, उनके साथ मिक्स नहीं हो पाता, तो एक अनहेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, जो उसकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइटी और स्ट्रेस। ये तब होता है बच्चों में कि जब बच्चों को घर में बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज मिलते हैं और स्कूल में या जिस भी ग्रुप में जाके वो लर्निंग कर रहा है, सपोज किसी डांस क्लास में जा रहा है या बाहर जा रहा है,
और वहाँ पे उसे बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। अब दो कंडीशंस हो सकती हैं, बच्चा या तो बहुत ही अच्छे से एडजस्ट कर ले और या फिर उसमें एंजाइटी और स्ट्रेस के सिम्टम्स आ जाते हैं जो उसकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। पॉइंट है लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी। इसमें बच्चा अपने आप को अकेला एक्सप्रेस करने में बहुत ही हिचक महसूस करता है और वो उतना कंफर्टेबल फील नहीं करता जितना लोगों के साथ रह के करता है। इसमें अक्सर ऐसा देखा गया है, अगर किसी बच्चे को एकदम से किसी स्टेज पे अकेला खड़ा कर दिया जाए तो वो कुछ वहाँ पे बोल नहीं पाता या नर्वस हो जाता है। तो इस तरीके का सिम्टम होता है जब वो ज़्यादा ग्रुप में ही रहता है, ज़्यादा बच्चों के साथ में रहता है, तो वो अकेले अपने आप से नहीं रह पाता है। तो इस तरीके से वो अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देता है। तो ये नेगेटिव साइन है जो उसकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है नेगेटिव इन्फ्लुएंस। इसमें बच्चा अपने ग्रुप से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है या फिर ये कहेंगे कि इतना ज़्यादा उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है कि उसको अपने आप में हर चीज़ गलत ही नज़र आने लगती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब वो उसके ग्रुप के बच्चे बहुत ही एक्सपर्ट हैं और बच्चे में एक इंडिविजुअल बच्चे में थोड़ी सी लर्निंग कैपेसिटी कम है, तो वो अपने आप को थोड़े टाइम के बाद उनके साथ एडजस्ट करना भी छोड़ देता है और अपने आप को नेगेटिव मानने लगता है कि नहीं, मैं इनके बराबर हूँ ही नहीं और मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ। तो ये सारे पॉइंट जो हैं ये बच्चे की पर्सनैलिटी पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन इनमें से ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसे हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर जानकारी के साथ में अगर हम काम करें, बच्चे को मॉनिटरिंग करें, तो हम ये सारे ही पॉइंट हटा सकते हैं और उसकी पर्सनैलिटी को एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ बना सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा पीयर लर्निंग में चीज़ें सीख रहा है तो पीयर प्रेशर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब कहाँ पे किस चीज़ का इम्पैक्ट होगा हमें नहीं पता होता। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। तो बारी है आज की टिप की। आज की टिप है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। पानी हमारी बॉडी की 90% बीमारियों को जड़ से हटा सकता है, तो जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे हम उतने ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो आशा करती हूँ आज का पूरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कोई भी डाउट होता है किसी भी तरीके का तो प्लीज़ आप पूछिए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप लोग अपना ख्याल रखिए और काबिल बनिए। धन्यवाद।